एवरीवन, वेलकम टू आवर मार्क्स फॉर एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप उसे टाइम टू टाइम देख सकेंगे, अच्छे से देख सकेंगे। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? तो लिंग अनुपात होता है जनसंख्या में, पॉपुलेशन में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी मेल और फीमेल के बीच का जो अनुपात होता है वही होता है लिंग अनुपात। अब ये लिंग अनुपात ना अलग अलग तरीके से निकाल जाता है। जैसे कि हमारे जो देश भारत है ना, हमारे देश भारत में जो लिंग अनुपात है वो पुरुषों की जनसंख्या के ऊपर स्त्रियों की जनसंख्या डिवाइड में पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000 जो होता है, ये होता है भारत में। ऐसा भारत में निकाला जाता है। बट इसके अपोजिट जो बाकी देश है, दूसरे देश हैं, अदर कंट्री, वह पुरुषों की जनसंख्या ऊपर रखते हैं डिवाइड में स्त्रियों की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। ये होती है आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये इस तरीके से लिंगानुपात निकाला जाता है। आई होप आपको ये समझ आया। लिंगानुपात किसे कहते हैं? मेल और फीमेल के बीच में जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं लिंगानुपात। अब हम आगे बात करते हैं। तो विश्व में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कहाँ निकाला गया है? औसत लिंगानुपात कितना है? तो वह है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुषों की संख्या। ये औसत लिंग अनुपात है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लटविया में दर्ज किया गया, लटविया में पाया गया है, जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुषों की संख्या है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुषों की 85 पुरुषों की संख्या है। अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि उच्चतम लिंगानुपात लटविया में दर्ज किया गया, इसी के अपोजिट निम्नतम यानी सबसे कम जो लिंगानुपात दर्ज किया गया है वह संयुक्त अरब अमीरात में है। वहाँ पर कितनी है जनसंख्या? तो प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुषों की संख्या वहाँ पर पाई गई है। आई होप आपको ये समझ आया हो लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो और सबसे ज़्यादा लटविया में दर्ज किया गया है और सबसे कम जो है संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आयु लिंग पिरामिड के बारे में। आयु लिंग पिरामिड क्यों है, किस लिए है? तो आयु लिंग पिरामिड क्या होता है कि जो पिरामिड इस तरीके से बनाया गया है ताकि वहाँ पे पता चल सके कि स्त्रियों की किस देश में स्त्रियों की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या में क्या अंतर है, इसलिए आयु लिंग पिरामिड बताया गया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। तो आश्रित जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो किसी पर आश्रित होती है। अब वो कौन सी जनसंख्या होती है? तो 0 से लेकर 14 तक की और 60 से ऊपर 60+ जो जनसंख्या होती है वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। अभी आश्रित जनसंख्या क्यों कहलाती है? क्योंकि 0 से लेके 14 तक और 60+ के जो लोग हैं वह कोई काम नहीं कर सकते, वह किसी न किसी पर आश्रित होते हैं। और जो कार्यशील जनसंख्या है, जो वर्क करती है, वो कौन सी जनसंख्या होती है? 15 से 59 के बीच जो भी जनसंख्या है वह सारी काम करती है, कार्यशील है, इसी को कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ये जो जनसंख्या है ये किसी पर आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, बट ये डिपेंडेंट है, ये आश्रित है, इसलिए इसे आश्रित कहते हैं और ये कार्यशील कहलाती है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं आयु लिंग पिरामिड। अभी आयु लिंग पिरामिड क्या है? तो आयु लिंग पिरामिड मैंने बता दिया है, जैसे कि मेल और फीमेल की जो जनसंख्या है वो किस देश में कितनी है, इसको दिखाने के लिए आयु लिंग पिरामिड बनाया जाता है। तो हमारी बुक में 3 है। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा है स्थिर जनसंख्या और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। अब इसे किस तरीके से बनाया गया? तो पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। तो विस्तारित होती जनसंख्या का लिंग पिरामिड जो है वो त्रिभुजाकार का है। एज यू कैन सी ये त्रिभुजाकार का है और बीच में इसमें डिवाइड दे दिया गया है, जिसके एक तरफ फीमेल को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ दिखाया गया है मेल को। तो
एक तरफ फीमेल है, दूसरी तरफ मेल है। तो एक इसमें आप देख सकते हैं जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, इसलिए इसको कहते हैं विस्तारित होती जनसंख्या यानी बढ़ती हुई जनसंख्या। अब ये जो आयुलिंग पिरामिड है ये कहाँ का है? तो ये आयुलिंग पिरामिड जो है वो नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड है, जिसका आकार आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार है। यहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा तो तभी होगी ना जब जन्म दर ज़्यादा होगी, तो जन्म दर यहाँ पे ज़्यादा है, और जन्म दर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कौन से देश होंगे? तो ये अल्प विकसित देश हैं। और ऐसा पिरामिड बांग्लादेश और मैक्सिको में बनाया जा सकता है, बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए बनाया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ आया। विस्तारित होती जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या का बढ़ना जिस पिरामिड में दिखाया गया है, और वो पिरामिड है त्रिभुजाकार का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं, तो क्या करते हैं? स्थिर जनसंख्या। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्थिर जनसंख्या का मतलब क्या है? जो जनसंख्या है वो स्थिर है, ठीक है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब बढ़ भी रही है तो धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं तो नहीं। तो इसका जो ये जो पिरामिड है ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है। ये ऑस्ट्रेलिया का लिंग अनुपात है, जिसे हम किस तरीके से देख सकते हैं? ये जो आकार है ये घंटी के आकार का है, एज यू कैन सी ये है घंटी के आकार का, और ये ऊपर जाते जाते सूंड हो जा रहा है, सूंड की तरह दिख रहा है, लग रहा है। तो ये शीर्ष से यानी ऊपर से सुंडाकार है, और वैसे शेप देखें तो ये घंटी के आकार का है। इससे पता चलता है कि जो जन्म दर है और मृत्यु दर है दोनों जो है समान है, इसलिए स्थिर है। ना जन्म दर ज़्यादा है ना मृत्यु दर ज़्यादा है, दोनों समान है, इसलिए स्थिर जनसंख्या कहलाता है। इसको भी जैसे कि ऊपर विस्तारित होती जनसंख्या में डिवाइड किया गया था मेल और फीमेल में, इसको भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया है। इसको भी एक तरफ फीमेल और एक तरफ मेल में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या क्या होती है? तो ह्रासमान जनसंख्या का मतलब होता है जनसंख्या का ऋणात्मक होना या फिर शून्य की तरह होना। अब ये जो पिरामिड है ये पिरामिड है जापान का, ठीक है, तो ये जापान का पिरामिड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो है ऊपर से सूंड का आकार बन रहा है, ऊपर से सूंड का आकार बढ़ रहा है और नीचे से संकीर्ण है, पतला है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने बताया था कि पिरामिड में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक तरफ फीमेल है दूसरी तरफ मेल है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या है वह संकीर्ण है, आधार से संकीर्ण है और शीर्ष से सुंडाकार है। यहाँ पे जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी कम है। जो स्थिर जनसंख्या थी वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान थी, बट जो ह्रासमान जनसंख्या है इसमें जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी कम है। इसी तरीके से जनसंख्या वृद्धि भी शून्य है और कम है, ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं, बढ़ नहीं रही, कम है। तो ये ऐसा पिरामिड कहाँ का पिरामिड है? तो ये जापान का पिरामिड है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।